संगठन निकल के नहीं आई है। तो इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम इस प्रकार है: सचिन कुमार उम्र 22 वर्ष, दूसरा सौरभ कुमार उम्र 20 वर्ष, तीसरा निशांत कुमार उम्र 20 वर्ष और चौथा सन्नी कुमार ये भी उम्र 20 वर्ष। ये सभी नालंदा जिला के रहने वाले हैं। साथ ही साथ इनके पास जो सामग्री बरामद हुई है वो इस प्रकार है: 4 जिंदा सुतली बम, 1 पान मसाला टीन का खाली डब्बा, 9 पीस इनफैक्ट, 1 बंडल खुला हुआ सुतली, पटाखा बम का 8 पैकेट और 1 पैकेट महीन काठी लोहे का और काला पॉलिथीन में कांच का एक टुकड़ा बरामद किया गया। तो ये स्पष्ट है कि ये वहाँ पे बम बना रहे थे और कोई अप्रिय घटना कर सकते थे। इसके बाद पकड़े गए जो आरोपी हैं सर, वो वहाँ छात्रावास के रहने वाले छात्र ही थे या कोई अन्य? वो उस छात्रावास में ही रहते थे, ये तो स्पष्ट है, बट उन्हें रूम अलॉटेड था या अवैध रूप से रह रहे थे, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा ये चल रहा है। यह संज्ञान में आया है कि उस छात्रावास में कई सारे छात्र अवैध रूप से भी रह रहे थे। यह मामला प्रकाश में आने के बाद इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई करते हुए आज हमने वहाँ पे छापा भी मारा। उसमें विधिवत मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, साथ ही साथ जिला कल्याण पदाधिकारी भी हमारे साथ थे। तो जो भी संदिग्ध रूम थे वो सारे रूम्स में भी हमने चेक किया। उसके साथ साथ जो भी अवैध कमरे थे, वहाँ कुछ अवैध कमरे भी उन पे भी जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। उन रूम्स को भी उनके द्वारा क्या कुछ पाया गया? कुछ सर्च के दौरान कल रात में जो हमें बरामदगी हुई थी, उसके उपरांत आज दोपहर में तो कोई ऐसी संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। हालांकि बहुत सारे बाइक्स और ऑटो वहां से बरामद हुए हैं। ऑटो तो निश्चित रूप से वहां नहीं होने चाहिए। अब बाइक्स और ऑटो को भी सत्यापन के लिए लाया गया है। जो आरोपी है सर, उनकी किस तरह पहचान हो गई? क्या रिकॉर्ड है आपराधिक? जो अपराधी पकड़े गए उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी हम खंगाल रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि उनका अब तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट ये जो घटना करने जा रहे थे, जो काम कर रहे, काफी संगीन काम है। ये रूम पे ही बम बना रहे थे, तो आप समझ सकते हैं ये कितना संगीन मामला था। तीसरा क्या मामला? इनके अलावा कोई और भी है सर इनमें सम्मिलित है क्या? पूछताछ में और भी कुछ नाम निकल के आए हैं जिसके बारे में अभी हम जांच कर रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि कोई इलेक्शन वगैरह वहाँ होना था स्टूडेंट्स का, उसी इलेक्शन में अपना दबदबा वगैरह कायम करने के लिए ये बम बना रहे थे। दूसरा क्या मामला है?